प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 2.3 में हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमें विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें लिखा है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, दिया है मैं। और जो हमारा gx है इसको व्यवस्थित करते हुए हम लिखेंगे। जो अचर पद है इसको हम बाद में लिखेंगे और जो चर राशि है इसको हम पहले लिख देंगे। आइए लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे और इसमें मैंने x वर्ग के बाद -x लिखा हुआ है और उसके बाद +1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अब हम लोग भाग का चिन्ह बना लेते हैं। तो यहाँ पर भाग के चिन्ह में आपको जो बड़ी संख्या दिख रही है उसको अंदर लिखेंगे। ये जो है x पर 4 की घात यानी px को आप हमेशा अंदर लिखोगे -3x वर्ग +4x +5। और जो gx है उसको आप बाहर लिखोगे और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर x वर्ग -x +1। अब आपको भाग प्रोसेस करनी है। तो चलिए किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। इसके लिए आपको पहला पद यहाँ और पहला पद यहाँ दोनों देखना है। तो यहाँ पर x पर 4 की घात है और यहाँ पर x पर 2 की घात है। तो यहाँ पर x पर 2 की घात की कमी पड़ रही है। यदि इसको x पर 2 की घात और दे दी जाए तो ये जाके x पर 4 की घात बना लेगा। तो जो कमी पड़ रही है उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो कमी यहाँ पर लिखी हुई है उसका गुणा इसमें भी होगा, उसका गुणा इसमें भी होगा और उसका गुणा इसमें भी होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन कमी कहाँ से पता की जाती है? यहाँ के पहले पद को देखकर और यहाँ के पहले पद को देखकर। ऊंची घात वाले पद को हम देखकर, दोनों के ऊंची घात वाले पदों को देखकर हम कमी को पूरा करते हैं और उस कमी का गुणा इसमें भी होगा, उसमें इसमें भी होगा और उसका गुणा इसमें भी होगा। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। x वर्ग का गुणा x वर्ग में करेंगे तो ये आएगा x पर 4 की घात। x वर्ग गुणा -x में होगा तो सबसे पहले ये माइनस है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस माना जाता है। तो प्लस माइनस का माइनस ही आता है और x का घन आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x वर्ग है। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें कहीं भी जो है घन नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया था उसमें वर्ग है या फिर 4 की घात है, लेकिन 3 की घात यहाँ पर बन रही है क्योंकि 2 की घात यहाँ पर है, 1 की घात यहाँ पर है। तो 3 की घात हमारे पास यहाँ नहीं है तो हम इसको अलग से लिखेंगे और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं यहाँ पर और इसको लिख देंगे। तो x वर्ग का गुणा x में होगा तो आएगा x घन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -x घन, इस तरीके से। अब ना ही मैंने वर्ग के नीचे लिखा है, ना ही x के नीचे, ना ही अंक के नीचे। इसे हम अलग से ही लिख सकते हैं क्योंकि 3 की घात को 3 की घात के नीचे ही लिखना पड़ता है और यदि ऊपर नहीं है तो हम उसे अलग से किसी भी चीज़ के ऊपर ना लिखकर खाली जगह के नीचे लिखेंगे। इसके बाद हमने x वर्ग का गुणा 1 में भी करना है तो x वर्ग एकम x वर्ग होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि प्लस का ही आएगा और साथ में, और वर्ग के नीचे वर्ग हम लिख सकते हैं x वर्ग एकम x वर्ग। अब हम लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद हम जो दिया गया है इसके ओरिजिनल चिन्ह को लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका ओरिजिनल चिन्ह होगा प्लस। ये प्लस लगा ही है और ये माइनस लगा ही है। अब इन ओरिजिनल चिन्हों में हम गोला लगाएंगे और इसकी जगह पर विपरीत चिन्ह लिखेंगे। जैसे प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो क्या का हो जाएगा प्लस का। इसके बाद हम यहाँ प्लस का x पर 4 की घात और माइनस का x पर 4 की घात ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम शुरुआत करेंगे सबसे ऊंची घात से यहाँ पर, लेकिन सबसे ऊंची घात है x घन की। यहाँ पर आप देख रहे हो तो सबसे ऊंची घात किसकी है? x घन की, और वो भी प्लस का बन चुका है। तो इसको हम आगे जाके यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम x घन को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद हम वर्ग को फिर ये सब चीज़ें लिख सकते हैं।
तो जो अकेला था, खाली था, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब हम वापस से यहाँ ध्यान देते हैं। -3x² और -x², माइनस का 3 और माइनस का x², ये जाके बनेगा माइनस का ही 4x²। इसके बाद ये ज्यों का त्यों दोनों संख्याएं उतरेंगी नीचे, 4x + 5, और इसको तो मैंने पहले ही लिख दिया है। पहले क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी ऊंची घात थी, तो हम ये चाह रहे हैं कि सबसे ऊंची घात पहले ही रहे, तो इस तरीके से हमने इसे लिख दिया है। अब हम फिर से एक बार भाग की प्रोसेस को करेंगे और पहले पद और पहले पद का मिलान करेंगे। तो आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x² है। फिर से तुलना की हम लोगों ने, तो यहाँ पर इसको इसके जैसा बनने के लिए एक x की कमी पड़ रही है, वो भी प्लस के, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस माना जाता है। तो हमने यहाँ पर प्लस और एक x इसको दिया। अब इसने इसका गुणा होगा तो x³ ही आएगा। तो ये जो कमी थी हमने यहाँ लिख दी। अब इस कमी का गुणा इसमें भी होगा, इस कमी का गुणा इसमें भी होगा और इसका इसमें भी होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। x का गुणा x² में होगा तो आएगा x³। x का गुणा -x में होगा, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि माइनस बीच में आया है। और यदि प्लस आता है तो कोई टेंशन नहीं रहती है, लेकिन माइनस आया तो हम गुणा करेंगे चिन्हों का। माइनस प्लस का बनेगा माइनस, x का गुणा x में होगा तो x² आएगा। तो माइनस x का गुणा x में किया तो आया x²। इसके बाद x का गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x ही आएगा, तो इसे x के नीचे हम लिख सकते हैं x एकम x। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 की घात के नीचे 3 की घात आई है, 2 की घात के नीचे 2 की घात और x के नीचे x आया है। अब हम लाइन खींचते हैं। तो लाइन खींचने के बाद हम इनके ओरिजिनल चिन्ह लगा लेते हैं। जैसे यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाएगा, ये माइनस का है ही और ये प्लस का भी है। अब हम इनके ओरिजिनल चिन्हों में गोला लगाकर इनके विपरीत लिखेंगे। जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्लस का x³ माइनस का x³, समान संख्या जो है या समान राशि है, लेकिन प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर माइनस का 4 है, प्लस का 1x है, तो माइनस के 4, माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस के 4 है लेकिन प्लस का क्या है 1 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है। अब 1 से कितनी बड़ी है? तो आंसर है 3 बड़ी है, तो आएगा 3x²। यहाँ पर देखते हैं 4x प्लस का है लेकिन माइनस का 1x है, तो यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है 4 और यहाँ एक छोटी है माइनस की, तो प्लस का चिन्ह आएगा और 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 आएगा। 3x और प्लस के 5 हैं ही पहले से। अब यहाँ पर हम फिर से इस वाले की कमी और इसमें कमी देखते हैं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, मतलब घातें समान हैं, लेकिन माइनस का 3 यहाँ पर है, माइनस का 3 लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कमी कितने की पड़ जाती है यहाँ पर? -3 की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3 और -3 का गुणा इसमें भी होगा, -3 का गुणा इसमें भी होगा और -3 का गुणा इसमें भी होगा। तो चलिए करते हैं। तो -3 का गुणा सबसे पहले x² में होगा तो आएगा -3x²। इसके बाद -3 का गुणा -x में होगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 का गुणा x में होगा तो 3x, तो ये आएगा +3x। इसके बाद आप यहाँ पे -3 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस माइनस का पहले क्या बनेगा? माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्हों का माइनस ही बनता है, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ पहले, और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हम लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद हम ओरिजिनल चिन्हों में गोला लगाकर उनके विपरीत, जैसे प्लस का है, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का कर देते हैं। ये दोनों माइनस का 3x² प्लस का 3x², ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ +3x -3x ये भी कैंसिल हो जाते हैं और 5 और 3 8 हो जाता है। तो यहाँ पर अब सिंगल 8 ही बचा है जो कि शेषफल है, और ये क्या है? भागफल। तो हम लिखेंगे अतः भागफल बराबर, देख लेते हैं कितना है भागफल, x² + x -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः भागफल बराबर x² + x -3, और शेषफल जो है वो आया है 8 प्लस का, तो हम प्लस का 8 लिख देते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।